गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप की सहायता से जुड़ सकते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति इंग्लिश से बोलते बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है बेटा। तो पहले तो अपन को क्या बनाना है बेटा? द्विध्रुव। तो देखो हम लोग द्विध्रुव किसको बोलते हैं? दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? द्विध्रुव। ये द्विध्रुव बना दिया बेटा। इस द्विध्रुव का नाम लिख लेते बेटा, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको ए। ठीक है ना बेटा? गुड। द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना लिखते बेटा? 2l। ये हमने 2l ले लिया बेटा। ठीक है, अब हमको जानना है क्या है बेटा? इन दोनों को आवेशों को मिलाने रेखा को क्या बोलते हैं बेटा? द्विध्रुव अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा? द्विध्रुव अक्ष। ठीक है, अब निरक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं बेटा? ध्यान से देखना है। गुड। निरक्षीय स्थिति हम लोग किसको बोलते हैं? वह रेखा जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु एवं द्विध्रुव अक्ष के लंबवत गुजरने वाली रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु को हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं बेटा। ठीक है, गुड। तो हम ये देखो बेटा, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, इससे गुजरने वाली जो रेखा है ये रेखा है बेटा। अब इस रेखा को हम नीचे की ओर भी बढ़ा सकते हैं बेटा, ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। अब इस रेखा पर स्थित होना चाहिए जहां पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम उस बिंदु का नाम लिख लेते बेटा एम। याद रखना बेटा एम। पी मत लेना बेटा, कंफ्यूजन रहता है ना, क्योंकि पी हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या लिखा? एम। ये जो एम है मध्य बिंदु द्विध्रुव से कितने दूरी पर लिया बेटा? आर दूरी पर। ठीक है बेटा, अब इस एम को धन आवेश और एम को ऋण आवेश से मिला देते बेटा। जैसे हम मिलाते हैं बेटा, ये जो एम से ए को मिलाए हैं और एम से बी को मिलाए बेटा, ये जैसे मिलाते बेटा ये दोनों रेखा की जो लंबाई होती वो बराबर होती, क्योंकि ये बिंदु कहां पर स्थित है बेटा? इस द्विध्रुव के बाइसेक्टर में स्थित। कहां पर स्थित है बेटा? बाइसेक्टर में। और बाइसेक्टर मतलब इस लंबाई को दो इक्वल भाग में बांट रहे बेटा, इसलिए इन दोनों की लंबाई भी क्या होगी? बराबर। अब इस लंबाई का मान निकालना बेटा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं बेटा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर स्क्वायर प्लस रूट एल स्क्वायर ये आ जाएगा बेटा। इसका जितना मान होगा बेटा इतना भी उतना ही मान होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये भी पता है बेटा, अगर हम किसी भी त्रिभुज में अगर उसके दो भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला कोण, इस भुजा के सामने वाला कोण का मान भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा। उस बराबर कोण को मैं क्या मान रहा हूं बेटा? थीटा। तो ये भी थीटा हो जाएगा बेटा और ये भी थीटा। ठीक है बेटा, गुड। अब हमको क्या करना है? इस धन आवेश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना बेटा। ये देखो लिख रहा हूं, प्लस क्यू आवेश के कारण, है ना, बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा? याद करिए, E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R का स्क्वायर। तो दूरी कितना है बेटा? रूट ओवर है, तो हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, कौन सा आवेश है बेटा? धन आवेश। तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बाहर की ओर। ये आएगा बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा, याद रखना। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो दिशा क्या हो गई बेटा इसकी? ए से एम की ओर, ए से एम की ओर। ठीक है बेटा,
इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटा। तो कितना आएगा, बिल्कुल सिमिलर आएगा बेटा। E2 ले लेते हैं इसको, 1/4πε0 Q अपान डिस्टेंस तो सेम है बेटा, और उस डिस्टेंस का क्या करते हैं, स्क्वायर, तो रूट हट जाता है बेटा। अब यह माइनस आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एम से माइनस आवेश की ओर होगी बेटा। ये E2 की दिशा होगी, ठीक है बेटा। तो दिशा एम से बी की ओर, एम से बी की ओर, एम से बी की ओर, ठीक है बेटा। ये देखो, अब ध्यान से देखो बेटा, बिंदु एम पर दो विद्युत क्षेत्र कार्य करें, E1 और E2, E1 और E2 दो विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं बेटा बिंदु एम पर। तो हम इसको हल करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, जब भी किसी बिंदु पर अगर हमको दो विद्युत क्षेत्र अर्थात दो सदिश राशि कार्य करते हैं, तो हमेशा हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, परिणामी निकालना पड़ता है। हमने आपको बताया था परिणामी निकालने का सरल तरीका, अगर दोनों एक ही दिशा में है तो जोड़ दीजिए बेटा, अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो घटा दीजिए बेटा, अगर कुछ कोण बनाता है तो परिणामी का सूत्र लगा देंगे बेटा, परिणामी का सूत्र लगा देंगे, ये आपको ध्यान। तो हमको परिणामी का सूत्र लगाएंगे बेटा, ध्यान से देखो, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना होगा बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इधर, तो ये बड़ा त्रिभुज में कितना होगा, ये होगा पाई माइनस 2 थीटा बेटा, पाई माइनस 2 थीटा, ये आपको ध्यान। अब हमको ये वाला कोण निकालना है बेटा, तो आपको आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये पूरा कितना कोण बन रहा है बेटा, 180 डिग्री, ये देखिए। और यहां बन चुका है कितना, ये अंदर वाला कोण कितना बन चुका है बेटा, ये अंदर वाला कोण बना है पाई माइनस 2 थीटा, तो ये कोण कितना होगा बेटा 2 थीटा। तभी तो इनपुट टोटल कितना बनाएगा, एक रेखा अपने ऊपर कितना बनाता है 2 पाई रेडियन या 180 डिग्री, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए बेटा पाई, ये आपको ध्यान। इसलिए यहां पर ऊपर कोण कितना बनेगा, ये वाला कोण 2 थीटा, ये कितना होगा बेटा 2 थीटा, ये कितना होगा बेटा 2 थीटा, ये आपको ध्यान, ठीक है। तो हमको परिणामी का सूत्र लगाना है बेटा, ध्यान दीजिए, है ना। तो 2 थीटा हमने मान निकाल लिया है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। तो यहां लिखेंगे हम लोग बिंदु एम पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटा। तो कितना आएगा, ER ले लो परिणामी विद्युत क्षेत्र को, ER, तो E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा बेटा, और ये पूरे का क्या हो जाएगा बेटा रूट, ये आपको ध्यान, ठीक है। अब इसको हल कैसे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो E1 और E2 दोनों का मान कैसा दिख रहा है बेटा, इक्वल। तो हम यहां से हम क्या सपोज कर सकते हैं, E1 बराबर है E2 बराबर है E, ये हमने माना है बेटा, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि हमने माना है, ठीक है। तो ER बराबर आएगा बेटा E का स्क्वायर प्लस 2E, तो E स्क्वायर हो जाएगा बेटा cos 2 थीटा। अब इसको हल कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 2E स्क्वायर, ये कितना आएगा बेटा 2E स्क्वायर cos 2 थीटा, देख लो अच्छे से। अब इसको कॉमन ले सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, इधर 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 2E स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा, ये आ जाएगा हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब 1 प्लस cos 2 थीटा का मान कितना लिखते हैं, याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं बेटा बेसिक मैथ्स में। अगर जो बच्चे बायो वाले हैं वो जरूर हमारा जो बेसिक मैथ्स का जो वीडियो बनाया बेटा उसको ध्यान से पढ़िए बेटा, उसको रिविजन करिए, जितने बायो वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको हम पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो इसका वैल्यू होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये आपको ध्यान, वो बहुत हेल्प करेगा बेटा बायो वाले बच्चे के लिए, ठीक है, ये आपको। अब यहां से हम रूट बाहर निकाल लेते बेटा, क्या आएगा 2E cos थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम सबका वैल्यू डाल देते हैं बेटा 2, E क्या है देखो, E1 और E2 बराबर है E,
तो ई कौन हो, कोई भी से एक वैल्यू ले सकते बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा क्या होगा बेटा, याद करो, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण, तो हमारे पास दो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ना चाहिए, दोनों में आएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए यहां से, तो ई आर, तो देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू इंटू 2एल को क्या बोलते हैं बेटा, क्यू इंटू 2एल को बोलते हैं पी, पी मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, याद रखना हम इंग्लिश के कोई लेटर नहीं पढ़ा रहे बेटा, पी नहीं, ऐसा नहीं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका पावर कितना बेटा, ए, इस पूरे का पावर कितना 1/2, तो दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, 3/2, ये हमारा आ गया परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 1 तक, वेरी गुड बेटा। अगर आपको सबको समझ में आ रहा है बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है बेटा, ठोका बेटा जमकर, गुड। अब हम इसकी दिशा बात करते बेटा, क्या बात करते हैं, इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, तो ध्यान दीजिए इसकी दिशा। तो जब भी दो सदिश कुछ कोण बनाते बेटा, तो हमेशा उसकी दिशा निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों भुजाओं को मिलाकर समानांतर चतुर्भुज बनाते बेटा, क्या बनाते बेटा, समानांतर चतुर्भुज। ये देखो हमने दोनों भुजाओं को मिलाकर क्या बनाएंगे बेटा, समानांतर चतुर्भुज। अब ये देखते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में E1 और E2 कहां मिल रहे हैं बेटा, बिंदु M पर, कहां मिल रहे हैं बेटा, बिंदु M पर। तो M से हम इस समानांतर चतुर्भुज पर क्या डालेंगे बेटा, विकर्ण, क्या डालेंगे बेटा, विकर्ण। और ये जो विकर्ण होगी बेटा, यही विकर्ण वास्तव में क्या बताता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है बेटा, इधर है मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, याद रखना बेटा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है बेटा, ये उसकी दिशा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, दिशा। अब यहां पर छोटा सा और बेटा, यदि वैद्युत द्विध्रुव अल्प हो तो, अल्प बोल सकते हैं बेटा, छोटा बोल सकते हैं बेटा, बहुत छोटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अच्छा वर्ड क्या बोलते हैं, अल्प हो तो, अर्थात इसका मतलब क्या होता है बेटा, अर्थात इसका सेंस सिर्फ इतना है बेटा, एल मच लेस देन आर, मतलब इस दूरी की तुलना में जो डाइपोल है उसकी लंबाई क्या, बहुत छोटी बेटा। तो एल मच भी लेस देन आर, तो क्या मिल जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, ये समीकरण 1 से देखो, ये बड़ी ये छोटी राशि बेटा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बहुत छोटी। आर कैसी राशि बेटा, बड़ी राशि है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ी। बहुत बड़ी राशि में अगर हम बहुत छोटी राशि को जोड़ते हैं ना बेटा, तो लगभग हम मानते हैं बड़ी राशि मिलेगा, और उस बड़ी राशि को क्या ले लेते हैं, आर स्क्वायर। अब यहां रख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो कितना आ जाएगा बेटा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R, पावर कितना आएगा 2, और पूरे का पावर कितना बेटा 3/2, तो 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R पावर 3, R पावर 3। ये हमारा समीकरण नंबर 2। इसकी दिशा फिर वही लिखेंगे बेटा, प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की ओर, ये आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता बेटा, यही है ना, यही अभीष्ट व्यंजक है,
यही अभिष्ट व्यंजक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये निरक्षीय स्थिति का हो गया बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? मैं आपको बेटा इसमें थोड़ा सा इस डायग्राम को क्विक रूप में रिविजन कराना चाहता हूं। क्या कराना चाहता हूं? रिविजन। मैं क्विक रिविजन करा रहा हूं बेटा। किसका? डायग्राम का। डायग्राम कंफ्यूजन लगता है बेटा बाय वाले बच्चे को, खासकर इसमें क्विक रिविजन करा। ध्यान दीजिए बेटा फिर से। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा? एक द्विध्रुव बनाएंगे। ये हमने एक द्विध्रुव बना लिया बेटा। ध्यान दीजिए इधर, इसको हमने क्या माना? ए, इसको बी। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु बेटा ओ, ये लंबाई क्या लिए थे? एल, ये लंबाई एल। हो गया बेटा। अब निरक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एवं द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। और इस निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या किया? ये जो एम है उसको धन आवेश और ऋण आवेश से मिला देते हैं बेटा। ये दो जैसे मिलाते हैं, इन दोनों भुजा की लंबाई क्या आती है? बराबर। क्या आती है बेटा? बराबर। इसलिए हम इस बिंदु को क्या बोलते हैं बेटा? ये जो बिंदु एम है वास्तव में इस द्विध्रुव के सापेक्ष बाइसेक्टर में स्थित। कहां पर स्थित बेटा? बाइसेक्टर में। इसे जब दो भुजा बराबर है बेटा इस बड़े वाले त्रिभुज में ए बी एम में, तो इनके इस भुजा के सामने वाला कोण ये, इस भुजा के सामने वाला कोण ये, दोनों कोण का मान क्या होगा? बराबर। उस बराबर कोण को क्या ले रहा बेटा? थीटा। तो ये भी क्या होगा बेटा? थीटा। ये आपको ध्यान। उसके बाद हमने क्या किया था बेटा? याद करो। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाले थे। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा आया था बेटा E1। बाकी तो सब लिखा हुआ है बेटा, ध्यान दीजिए। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे आई थी बेटा? ये दिशा आई थी माइनस क्यू आवेश के कारण एम से बी की ओर, है ना। ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, ये टोटल कोण कितना बनता है बेटा? देखो ध्यान से, ये आएगा पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 2 थीटा बन चुका है, तो ये रिमेनिंग घटा दीजिए बेटा। और जब ये पाई माइनस 2 थीटा आता है तो ये कोण कितना आता है बेटा? टोटल 2 थीटा। इसलिए हमने इसका क्या लिखा है बेटा? परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र तक तो इजी लगता है बेटा, दिशा कैसे लिखा? तो हमेशा इन दोनों भुजाओं को जोड़ते हुए आप एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया करिए बेटा। क्या बना लिया करिए? समानांतर चतुर्भुज। कोशिश क्या करिए इसको डॉटेड लाइन में बनाए। किसे बनाए? डॉटेड लाइन में। ये देखिए, ये हमने जोड़ते समानांतर चतुर्भुज बना लिए। इस समानांतर चतुर्भुज में E1 और E2 कहां मिलते हैं बेटा? बिंदु एम पर। तो एम से इस समानांतर चतुर्भुज पर क्या डाल देंगे बेटा? विकर्ण। और यही जो विकर्ण होगा क्या शो करता है बेटा? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्या शो करता है बेटा? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्लियर है ना बेटा? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक है बेटा, गुड। इसके बाद हम क्या करते हैं? अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में छोटे वैद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्रों की तुलना कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अभी भी हम लोग पढ़ा बेटा अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में कितना आता है बेटा? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र छोटे द्विध्रुव के लिए आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r पावर क्यूब। r पावर क्यूब ये आता है बेटा। निरक्षीय स्थिति में कितना आता है बेटा? निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r पावर क्यूब ये आ जाता है। अब दोनों की तुलना करना है बेटा, तो सिंपल से देखो, यहां से हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ई अक्षी 2 सामने आ जाएगा बेटा। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r पावर क्यूब। बस अब समीकरण 2 से इसका मान रख दीजिए तो कितना आ जाएगा? ई निरक्षी, ई निरक्षी बराबर आ जाएगा बेटा ई अक्षी। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान निरक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र के मान का दुगना होता है। ठीक है बेटा, तो अक्षीय स्थिति में दुगना आता है निरक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र का मान।